हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जो हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जैसे कि हमारे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपना खाना लेता है, उसे यूज़ करता है, जिससे अपनी बॉडी को ग्रो करता है और उससे उसकी बॉडी जो है मेंटेन रहती है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के हैं, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। चलो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कवर करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है वो खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, जिसकी ह्यूमन और डॉग। जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो भी 3 तरह के होते हैं। ये पहला है होलोजोइक एंड सेकंड है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है और उसे ऑब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे हम लोग ह्यूमंस। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना जो है सड़े गले मैटर से लेता है, डिकेइंग मैटर से, जैसे फंगस। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है फॉर न्यूट्रिशन, जैसे टिक्स एंड लीचेस। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट पढ़ेंगे। प्लांट जो है अपना खाना प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप कौन से हैं? पहले जो है प्लांट जो है लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं बाय क्लोरोफिल के थ्रू, और जो लाइट एनर्जी है सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, स्प्लिटिंग हो जाती है वाटर की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, रिडक्शन हो जाता है कार्बन्स का इनटू कार्बोहाइड्रेट्स में। ये ओवरऑल फार्मूला है, ठीक है। ये हमें याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीनी पोर्स होते हैं लीव्स में, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। गॉड सेल जो होते हैं गॉड करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा के पास जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम सीडोफोडिया बोलते हैं, जिसके थ्रू जो है वो अपने फूड को इंजेक्ट करता है। फूड को इंजेक्ट करने के बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड को जो है वो उसको थ्रो आउट भी कर देता है जब रप्चर करने लग पड़ती है उसकी सेल मेम्ब्रेन। जी हमारे स्टोमेटा है, ठीक है। जी एपिडर्मल सेल, गॉड सेल जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास ही हमारे क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। जी हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा आ गया। पहले इसने इंजेक्शन की, फिर डाइजेशन की, उसके बाद अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। इजेशन मतलब इसने अपना बेस प्रोडक्ट फेंक दिया। इंजेक्शन के बाद डाइजेशन की और अब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जो हमारे ह्यूमन बॉडी है वो एलिमेंट्री कैनाल से बनी हुई है। स्टार्च जो होता है हमारा माउथ से होती है और एनएस में ख़त्म हो जाती है। एंजाइम वो प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में और अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, माउथ से स्टार्ट होती है हमारी डाइजेशन, ठीक है। माउथ के पास सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करते हैं सलाइवरी एंजाइम, जो हेल्प करते हैं ब्रेक करने में स्टार्च को सिंपल शुगर में। स्टमक के में पास हो जाता है फिर हमारा खाना थ्रू इसोफेगस। जो हमारे स्टमक है उसके पास गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो किल करते हैं बैक्टीरिया को जो फूड में प्रेजेंट होता है, जो हानिकारक चीज़ें होती हैं। म्यूकस जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं लाइनिंग हमारे स्टमक की फ्रॉम HCl, और हमारे पेप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसके बाद हमारा जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के में पहुंच जाता है, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की और फैट्स की। लीवर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सिक्रीट करता है? वाइल जूस सिक्रीट करता है वाइल लीवर के थ्रू, जो हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। और पेनक्रिया जो है वो सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन जो है, और लाइपेज जो है पेनक्रियाटिक जूसेस। जो ट्रिप्सिन है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, लाइपेज जो है डाइजेशन ऑफ फैट में। ट्रिप्सिन जो है वो हमारा कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, और लाइपेज जो कन्वर्ट करता है फैट को लिपिड्स में। विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से स्टार्ट होती है एनएस में, माउथ से हम खाना लेते हैं, ठीक है। टीथ सलाइवरी ग्लैंड होंगे, ठीक है। इसोफेगस से पास होकर स्टमक की तरफ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर एनएस से थ्रू सिक्रेशन हो जाती है।
रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, इसमें जो हमारा फूड है वो बर्न होता है इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से, जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। ये प्रोसेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अक्कर होता है। एटीपी बनाने का काम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी हमारा होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एटीपी है वो टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म एटीपी एंड एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक और दूसरी होती है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और ग्लूकोज जिसमें कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, वाटर में, और एनर्जी जो होती है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो जो होती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, जिसमें जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड जिसे हम इथेनॉल बोलते हैं और एनर्जी हमारी रिलीज हो जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कैसे होती है, ग्लूकोज पायरुवेट बनाता है जिससे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो जाती है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है हमारे नोस्ट्रिल नसल कैविटी से फेरिक्स के थ्रू, फिर फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियल, लंग्स एंड डायफ्राम। एयर जो होती है वो एंटर होती है नोस्ट्रिल के थ्रू। एयर और म्यूकस जो है वो ट्रैप कर देते हैं डस्ट पार्टिकल को। उसके बाद जो हमारे एयर है वो फेरिक्स से लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई और एंटर कर जाती है लंग्स के। ब्रोंकियाई डिवाइडेड हो जाते हैं स्मॉल ट्यूब्यूल्स जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, जिस देख सकते हो नोज से स्टार्ट होती है लैरिक्स, फिर हमारे फेरिक्स आ जाते हैं ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकिलाई। एयर जो ये हमारे एल्ब्यूलाई है। ठीक है। एयर जो है ट्रांसफर हो रही है, इसमें एक्सचेंज हो रही है। ठीक है। ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। ठीक। एल्ब्यूलाई जो है सप्लाई जो होती है ब्लड वेसल के साथ थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस हो जाती है। वहाँ पे हमारा इंक्रीज कर देती हैं एरिया एल्ब्यूलाई, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प होती है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, जो हमारा ह्यूमन बीइंग जो है इसके बाद एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, हार्ट होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, फूड को, ऑक्सीजन को, कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। ये हमारे आरबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल हैं। ठीक है। ब्लड वेसल में बहते हैं। ठीक है। आरबीसी जो है उसका रेड कलर की होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। आरबीसी जो होते हैं हमारी बॉडी को इन्फेक्शन और डिसीज से बचाते हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये थिक वाल है। ठीक है। और जो बीन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं सभी पार्ट से टू हार्ट। ठीक है। और हमारे ये थिन बॉल होती है। कैपिलरीज जो होती है नॉरो वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन को जोड़ने का काम करते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्रॉम लंग्स। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा वो पंप करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। डीऑक्सीजनेटर जो है वो आता है हमारी बॉडी के थ्रू टू अपर राइट एंट्रियम, जो हमारी ऊपर वाली एंट्रियम होती है उसके थ्रू जो कंट्रैक्ट करते हैं ब्लड को। ये हमारे देख सकते हैं 4 चैम्बर, लेफ्ट वाला, ये राइट वाला देख सकते हो हार्ट। ठीक है। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी में भी। जो हमारे बर्ड्स हैं उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड एंड एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। जो डबल सर्कुलेशन क्या, क्योंकि हमारे जो हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार जाता है। ठीक है। ये इसलिए ये हमारी जो डबल सर्कुलेशन होती है। ठीक है। डायग्राम एनसीईआरटी में भी है ये वाली लेफ्ट वाली। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होती है। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को रूट से लेके पूरे ऑल प्लांट के पार्ट तक। ठीक है। इसके बाद ट्रैकिया और फाइबर्स की हेल्प से करते हैं। ये फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट, इसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है। ये देख सकते हो जाइलम हमारा सेल टिश्यू, ट्रैकियाइड्स और फाइबर्स हैं इसके पास। फ्लोएम के पास कैम्पेनियन सेल है। ठीक है। एक्सक्रीशन जो है वो क्या करता है, वो प्रोसेस है जिससे जो हमारा बेस्ड प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से, जो हमने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू प्रोड्यूस किया होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो 2 उसके पास किडनी होती है, मतलब पेयर ऑफ किडनी और पेयर ऑफ यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है। किडनी जो है उसके पास नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट होते हैं जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ईच नेफ्रॉन के पास एक कपल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वुमेन कैप्सूल बोलते हैं। वुमेन कैप्सूल के पास एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। बेस जो है देन पास हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू और हमारा पेस्ट हो जाता है
तबाह हो जाता है, मतलब निकल जाता है बॉडी से। ये देख सकते हो हमारे कलेक्टिंग डक्ट से आएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट। जो प्लांट है वो गैसेस बेस्ड प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं थ्रू स्टोमेटा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। जो हमारा वाटर है वो रिमूव हो जाता है स्टोमेटा से, जिसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। वाटर प्रोडक्ट जो है रूट्स के थ्रू भी जो है हमारा बाहर निकल जाता है। बेस प्रोडक्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लीव्स की गिर जाते हैं। गम और रेजिन है जो स्टोर हो जाते हैं ओल जाइलम सेल में।